नमस्कार साथियों, जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रसाद की ये कहानी ममता हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी सृजन के 16वें प्रकरण के रूप में आई है। ममता नामक कहानी एक अपने आप में से न केवल ऐतिहासिक पुट को लेकर के है, बल्कि कुछ आदर्श और कुछ मानक तय करती है और किस प्रकार से ममता अपने अभावों में जीने वाले जीवन को लेकर के भी एक आदर्श पेश करती है, जो कि मिसाल बन जाता है। तो चलिए देखिए पाठ परिचय में आप देखें कि प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण या उपकार का जो कर्ज है चुकाना चाहता था। वर्षों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। ऐसे स्पष्ट है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद यहाँ पर उनकी सुध ली जाती है। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर दे त्याग अनंत यात्रा पर चली जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया, जिसके शिलालेख पर लिखा गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, जो ममता की मृत्यु के बाद में लिखा जाता है। वहाँ पर मंदिर जो बनता है, वहाँ पर उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था, क्योंकि अकबर ने अपने पिता की उस ऐतिहासिक जगह पर लिखा था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। यानी कि जो पर्दे के पीछे ममता का त्याग और बलिदान है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। और इसी मार्मिक करुणा को कुरेदने वाली ये कहानी जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। तो देखिए मूल कहानी क्या है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, यानी कि उनके पति काल के ग्रास बन गए। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग अधिपति या दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। ये देख लेना। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, यानी कि सब कुछ सुविधाएं थी, परंतु वह विधवा थी, हिंदू विधवा। संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। यानी कि भौतिक संसाधन या भोग उल्लास की सारी सामग्री होने के बावजूद भी ममता विधवा थी। सबसे बड़ा दुख या तकलीफ जो एक हिंदू विधवा को हो सकती है, ममता उनको झेल रही थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, बेचैन हो उठे, विकल हो जाते हैं। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, ये स्थिर न कर सकते थे। लौट कर बाहर चले गए। यानी कि उनके पिता रोहतास दुर्गपति चूड़ामणि अंदर आते हैं, उनकी विकल या बेचैनी को देख करके बाहर चले जाते हैं। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सी देने पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आई। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा।
मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। फिर क्या होता है? ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तब देखिए चूड़ामणि क्या कहते हैं, तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, फैलने लगा। और जब इस प्रकार से होता है तो ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मिलेच्छों या मिलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? यानी कि किसी का उत्कोच स्वीकार कर दिया, किसी की रिश्वत को स्वीकार कर लिया, जबकि ये अनुचित है। ममता कहती है ये ठीक नहीं है। इस पतन उन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। शेरशाह सूरी इस दुर्ग को अपने कब्जे में ले सकता है। उस दिन मत्रिवत न रहेगा। और तब के लिए बेटी, यानी कि भविष्य के लिए हो सकता है ये सामंतवाद का अंत हो जाए और रोहतास दुर्ग पर शेरशाह सूरी का आधिपत्य हो जाए। तो मेरे पास में ये मंत्रित्व का पद होगा कि नहीं होगा, इस फिक्र को लेकर के ममता के लिए पिता ने जो ये स्वर्ण भंडार भेजे। तब ममता कहती है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। अर्थात हम ब्राह्मण ठहरे और अपना जीवन बहुत सामान्य है। इतना सारा पैसा या इतनी सारी ये कनक मुद्राएं एकत्र कर रखना जो कि न्याय संगत नहीं है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। यानी कि उस स्वर्ण के प्रति आप यूँ समझें कि उपेक्षा का भाव लेकर के चल रही है। यहाँ पर फ़ोन को थोड़ा फ्लाइट मोड कर लेते हैं ताकि कोई किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हो। अब आप आगे देखिए, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। फिर आप देखिए, पिताजी कहते हैं मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। कहने का आशय है कि रोहतास दुर्ग पर इस प्रकरण में या इस अंक में हमने देखा कि शेरशाह सूरी का आधिपत्य हो जाता है। आप जो समझें कि उस पर अपना कब्जा स्थापित हो जाता है। अब दूसरा अंक देख लीजिए, जहाँ से ममता की कहानी में एक प्रकार से बहुत बड़ा मोड़ आता है, या यूँ समझें प्रसाद की कहानी में, या उनको एक प्रकार से जो कला मिली है या जिस कला में सिद्धहस्त है उसका बखूबी प्रयोग इस दूसरे अंक में देख लीजिए। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्नचूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्न अवशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीप आलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्य अश्चिंत्यन तो माँ यजना पर्युपासते, पाठ रुक गया। यानी कि वो संस्कृत के कुछ श्लोक जिनका पारायण ममता कर रही थी, अचानक पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी।
स्त्री उठी, ममता उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, यानी कि यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकता। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। यानी कि प्रथम दृष्टया ममता मना कर देती है हुमायूं को आश्रय देने के लिए। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, ये विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगलों के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगे, ये सब विधर्मी है, यानी कि दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। गिरना से उसका मन विरक्त हो गया, यानी उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं रहा। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, जो उनका धर्म खुद मानती है या समझती है। परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। यानी कि यहाँ दया का विषय ही नहीं है, लेकिन जब बात अपने कर्तव्य को निभाने की आती है तो वो ममता सब कुछ करती है। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री। जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है, यानी कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अगर आपको इस प्रकार के संदेह है कि मैं किसी स्त्री से छल करने वाला हूँ तो आप अपनी कुटिया को रहने दें। मैं तैमूर का वंशज हूँ। हुमायूं कहता है, यहाँ से निकल जाऊँगा। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी ने, जो चाय ले ले। मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया, यानी कि उस कुटिया में जहाँ ममता निवास करती थी। हुमायूं को शरण लेनी पड़ी। ममता वहाँ से निकल गई। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वे अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई और दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों को जाने का वक्त आता है तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। यानी कि हुमायूं जो है, जिन्होंने एक बार भी उस ममता का चेहरा देखा था और मन ही मन नमस्कार किया, और जब ममता उनको छोड़ करके चली जाती हैं तब उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं दे सका, लेकिन फिर भी इस जगह पर उनके लिए आश्रय बना लेना, घर बना लेना। क्यों? क्योंकि उस छोटी सी कुटिया ने भी हुमायूं की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा कार्य किया था। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। यानी कि कालांतर ने जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया और ममता की आयु 70 के करीब पहुंच गई। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था।
उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की संभागिनी रही थी, यानी कि सबके मदद करने वाली ममता की मदद के लिए पास की स्त्रियां जो हाजिर थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वही अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठा था। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई, यानी कि उस समय आप यूँ समझें कि ममता की उम्र 23 साल थी। आज ममता 70 साल की हो गई है, तो 47 साल पुरानी बात। और अब जाकर के वहाँ पर या उस जगह पर या उस ममता के लिए शुद्ध ली जा रही है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा कि जो बोल रहे हैं उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर भरवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। अर्थात मेरा जो समय था, मेरे जीवन का जो चक्र था, उसकी अंतिम कड़ी आ चुकी है। अब आप चाहें तो या महल बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, यानी कि ममता आज अपने अंतिम दिन को पूरा कर चुकी थी। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना। यहाँ से प्रश्न बनता है, क्या बना? अष्टकोण मंदिर। और उस पर शिलालेख जो था उसमें लिखा था, 7वें देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। तो कहने का इस तरह से कहानी तो पूरी हो गई, मगर मोटे रूप में इसमें देखने वाली बात यह है कि जिसने त्याग किया, जिसने सेक्रीफाइस किया, जिसने बलिदान किया, वो ममता ही तो थी। अब ये बात अलग है कि उसके नीचे शरण हुमायूं ने ली, लेकिन हुमायूं ने जहाँ शरण ली या जो हुमायूं के लिए जीवन प्रदायिनी वो झोंपड़ी बनी, उस झोंपड़ी की संरक्षिका जो ममता थी, न तो ममता का उसमें नाम आया और न ही ममता को उनका सुकून मिल पाया। जब ममता 70 साल की अपनी ज़िंदगी के अंतिम काल को बिता रही थी, यानी कि 47 साल के बाद में उस शासक अकबर को इसकी सुध आती है, तब तक ममता इस संसार से विदा हो जाती है। तो एक प्रकार से करुणा से ओतप्रोत कहानी का जो अंत है, जो एक गहरी संवेदना को, गहरी वेदना को छोड़ करके जाता है कि फ़ायदा मिले तो उसको उसी समय मिले, तब तो सार्थकता बनती है। जो चीज़ निकल जाती है, जो वक्त बीत जाता है, उसके बाद में हम उसके लिए कितना भी फिजूल खर्चा करें उसका कोई मायना नहीं रखता। ममता नामक कहानी में हमने ऐसा देखा। इस तरह से ममता नामक कहानी जयशंकर प्रसाद की पूरी होती है। मैं समझता हूँ बहुत सरल कहानी, और इसमें बढ़ने वाला कोई भी सवाल ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकता है। देखने में रोहतास दुर्ग आ गया, या चूड़ामणि आ गया, उनकी पुत्री ममता का प्रकरण आ गया, या शेरशाह सूरी और हुमायूं का जो ऐतिहासिक प्रसंग है ये आ गया, तो तमाम तरह से हम देखें तो हर पहलू को कवर करने वाली ये कहानी पूरी होती है। मिलेंगे फिर इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।